यस स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे? एरर ऑफ पोस्टिंग। हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का हमने क्वेश्चन हमारी जो प्रीवियस वीडियो है विच इज रिगार्डिंग टू एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हम एरर ऑफ पोस्टिंग, हमने गलत नाम मतलब करना किसी और में कर किसी और पोस्ट में दिया है, मतलब अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो लेट्स चेक सम मोर एंट्रीज। लेट्स डू। फर्स्ट एंट्री इज ए कैश सेल ऑफ ₹1700 टू मीना। हमने कैश सेल करी है मीना को 1700 की। वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। हमने क्या पोस्ट कर दिया कि हमें मीना से उधार पैसा वसूल हुआ है, तो हमने रॉन्ग एंट्री सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है? रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री मतलब राइट एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री। फटाफट से करते हैं। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने कि हमने मीना से पैसा मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगी? मीना डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए, कैश सेल है, कैश सेल हुई है मीना से, तो अब से किसी से भी हुई हो, हमारी अगर सेल होती है तो हमारे अकाउंट में क्या होते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब हमारा अगर कैश सेल होती है या कैश परचेज होती है तो लेने खरीदने वाले का हम नाम नहीं करते हैं। ओके, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो अब हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? कैश से कैश कट जाएगा, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल, मीना डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी क्या हुई? रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। I hope it's clear. Now discuss second one. A check of ₹640 थोड़ा कम लग रहा है, जीरो कर देता है, एक और बढ़ा देता है। 6,400 received from Gunnu was dishonored, okay, and was posted to the debit of sales return. हमने एक चेक था जो किसी गुन्नू ने दिया था, वो हमारा क्या डिसऑनर हो गया, बट हमने पोस्ट क्या है? सेल्स रिटर्न। तो जैसे सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, क्योंकि वो हमारे एक तरह से नुकसान हो गया है, किसी ने हमसे कुछ खरीदा वो वापस कर गया। जब हमारे को खरीदते हैं तो पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, और पैसा तो जब वो वापस कर गया, सेल्स रिटर्न कर गया है, तो पैसा जाएगा, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां क्या होगा? सेल्स रिटर्न जो हमने कर दिया गलत, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपके लिए ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैंने इससे रिलेटेड अपनी वीडियो डाली हुई है, अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वो वीडियो देखें और आपको जो आपके फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर रखें। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगी हमारी रॉन्ग एंट्री। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? भाई चेक हमारा डिसऑनर हुआ है ना, तो गुन्नू दोबारा से हमारा डेटर हो गया है, तो गुन्नू डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो अब हमारा बैंक डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, कट कर दीजिए। हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? गुन्नू डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट हमारी सेम रहेगी, वही 6400 सारे उसमें। तो ये हमारी क्या हो गई है? रेक्टिफाई एंट्री। तो आप कुछ और एंट्रीज देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस सम मोर एंट्रीज। An amount of ₹2860 due from the SAL write-off as bad debt in previous year and was recovered and credited to his personal account. हमने क्या करा? हमारे 2860 रुपए हमारे राइट ऑफ हमने कर देते बैड डेट, अब हमारे वो रिकवर हो गए नेक्स्ट ईयर, मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में उसको वो करा था बैड डेट, वो रिकवर हो गए, और हमने क्या करा? उसके पर्सनल अकाउंट से क्रेडिट कर दिए। हमने ये दिखा दिया जबकि हमारे बैड डेट थे, हमने शो क्या कर दिया कि हमें प्रसाद ने हमें कुछ अमाउंट दिया है, तो हमने एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री। हमने एंट्री करके दी है, देखिए फ्रीक्वेंस वही रहेगा रेक्टिफाई एंट्री फाइंड आउट करने का। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, उसके बाद उनको कट डाउन करके आपकी रेक्टिफाई एंट्री। तो हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री हमने कर क्या दिया, गलती क्या कर दी है? हमने एंट्री लिख दी है बैंक अकाउंट डेबिट
टू प्रसाद। अब 2860 अमाउंट सेम है। अब होना क्या चाहिए था, मतलब पहले आप रॉन्ग एंट्री करिए, उसकी रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री करिए, प्रसाद डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हमारा होना क्या चाहिए था, हमें दिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि पैसा मिला है लेकिन हमें किसके थ्रू मिला है, बैड डेब्ट जो था वो। अब आप इसको, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो हमारी एंट्री रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, प्रसाद डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट, प्रसाद डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट 2860। तो ये हमारी क्या होगी, फोर्थ वन इज आर रेक्टिफाई एंट्री, ये हमारी क्या है, रेक्टिफाई एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, ₹10,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 12:40 होगा। अरे बाबू जी मैं देख ले, 12:40 होगा। अरे बाबू जी मैं देख ले। ₹10,000 paid for electricity bill of the proprietor residence was debited to the electricity expense account। अब हमारा क्या है कि हमारा 10,000 रुपए हमारा किसी मतलब जो ओनर है उसी के प्रोप्राइटर जो है, मतलब जिसकी कंपनी फैक्ट्री जो भी है उसके घर का बिल हमने पे करा है, बट हमने शो क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो हमने रॉन्ग एंट्री कर क्या दी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, सेम 10,000 10,000 10,000। उसका अपोजिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। अब होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, होना, क्योंकि ये हमारे पर्सनल यूज है तो ये क्या है, ड्राइंग। होना क्या चाहिए था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट है बैंक क्रेडिट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000 10,000। तो हमारे रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ये हमारी क्या एंट्री, हमारी किससे रिलेटेड एंट्री है, एरर ऑफ पोस्टिंग। यस फ्रेंड्स, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, an amount of ₹7,500 withdrawn from bank by the proprietors for his personal use was debited to the purchase account। हमने पर्सनल यूज में प्रोप्राइटर ने यूज किया उसको, मतलब विड्रॉ करे अमाउंट 7,500, लेकिन उसको डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट से। गलत क्या क्या है, परचेज अकाउंट से, और करना चाहिए क्या था, ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जो हम करते हैं उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, वही हमारा प्रोसेस रहेगा, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री। सो व्हाट इज अ रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी इन्होंने, डेबिट परचेज अकाउंट कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम है 7,500 7,500। उसका रिवर्स क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, अमाउंट सेम रहेगी 7,500। अब राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है, दैट्स व्हाई इट शुड बी ए ड्राइंग, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, इसका सिंपल, उसको उल्टा कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट। अब हमारी राइट एंट्री ड्राइंग टू बैंक, आप देखो बैंक डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, तो इससे ये कट गया। तो एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, वही अमाउंट सेम है 7500। तो ये हमारी क्या हुई, रेक्टिफाई एंट्री। ये हमारी क्या हुई, रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट, an amount of rupees 15,000 withdrawn from bank by the proprietor for office use was debited for his drawing account. किया था ऑफिस यूज के लिए, लेकिन कर दिया हमने उसे मान लिया ड्राइंग। अब उल्टा करो, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, ड्राइंग मान लिया। जब ड्राइंग मान लिया तो मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 15,000 उसका उल्टा कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। उसका उल्टा कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज के निकाले थे अपने कंपनी के अकाउंट से। तो एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेक्टिफाई एंट्री करो, बैंक डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट आपकी सेम रहेगी 7500। ये हमारी क्या हुई, रेक्टिफाई एंट्री। अब कुछ देखिए सिंपल, हमने वो क्या करा है, रॉन्ग एंट्री ड्राइंग टू बैंक, फिर उसका उल्टा कर दिया, बैंक को डेबिट, क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। फिर राइट एंट्री कैश टू बैंक, और जो रेक्टिफाई एंट्री इन दोनों को काट दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। टू साइडेड एरर की एक नई एंट्री, रुपीज 8,000 सैलरी पेड टू वरुण एन एम्प्लॉय डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने क्या करा है, हमारा वो एम्प्लॉय तो सैलरी देनी चाहिए थी, बट हमने उसको डेबिट कर दिया उसके अकाउंट को, कि अकाउंट को उसको डेटर के रूप में दे दिया। तो जब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर, वरुण को पैसे मिले, वरुण डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई चेक वेक नहीं दिया, कैश अकाउंट कितना 8,000। ये हमने कर दिया, जो कि गलत है, होना क्या चाहिए था। फिर हम इसका उल्टा करेंगे, रिवर्स एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण। अब इस होना क्या चाहिए था, सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। वही अमाउंट आपकी सेम रहेगी सारे तीनों एंट्रीज में, 8,000, 8,000, इसमें भी 8,000, इसमें भी 8,000। अब इसका आप देखिए क्या कट रहा है, कैश डेबिट भी है और कैश क्रेडिट भी है, तो इसको हम इससे काट देते हैं। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण 8,000, 8,000। ये हमारी क्या है, रेक्टिफाई एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण।